सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्राइंगल्स नाउ। ट्राइंगल्स में आपको पता ही है सिमिलैरिटी है और बीपीटी है, ठीक है। सिमिलैरिटी में वी हैव 3 क्राइटेरियाज, ओके। आई थिंक एवरीबडी नो दोस क्राइटेरिया, नहीं पता है तो पता कर लो, ठीक है। एक तो होता है SSS, AAA एंड AA, ठीक है। ये हमारे क्राइटेरियाज होते हैं। और कोई भी क्राइटेरिया होता है, देयर इज वन मोर क्राइटेरिया। जल्दी बताओ, what is one more criteria? You have to tell me the name. I'm waiting, okay? In the chat section there is one more criteria which is SAS, okay? तो 4 क्राइटेरियाज हैं एक्चुअली, ये दोनों तो आपके सेम है। सो वी हैव ओनली, वैसे तो 3 ही क्राइटेरिया होते हैं, एक तो होता है SAS, एक होता है SSS, एक होता है आपका AA। अब AA को हम AAA भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर दो ट्राइंगल के इक्वल हैं तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाता है। समझ आ रही है बात? Yes. So now we are moving ahead towards the BPT. ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? ये थ्योरम को प्रूव करना और स्टेटमेंट का मतलब है ये पूरी लाइन टू लाइन आपको याद होनी चाहिए, वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए। आपको समझ आ रही है बात? इट कैन बी आस्क्ड, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी होती है कि BPT आ जाए आपके एग्जाम में, ओके। सो आपको याद ही रखना है। अब क्या बोला हुआ है इसके अंदर? इन अ ट्राइंगल अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल। जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल है, आपको पता होना ही चाहिए, जिनको नहीं पता है वो अपने कान खोल के फिर से सुन लो एक बार BPT, ओके। अब इसमें क्या है कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, आपसे बोला एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ मैं जो कि इस लाइन के पैरेलल है, लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। अब ये ABC है, इसको आप D और E मान लो, तो DE जो है वो पैरेलल है BC के। समझ आई बात बेटा? इंटरसेक्ट कर रही है 2 अदर साइड पे, D और E पे इंटरसेक्ट कर रही है बाकी 2 साइड पे, ठीक है। अब क्या बोला हुआ है इन्होंने? What they are saying, अगर ऐसा होता है तो आपको एक रिलेशनशिप पता चलता है कि AD अपॉन BD जो होगा वो AE अपॉन CE के इक्वल होगा। यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? आपको बात समझ आ रही है बेटा कि जो बाकी 2 साइड को ना वो सेम रेशियो में डिवाइड कर देता है, ये है थ्योरम। इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ये थ्योरम का सिर्फ स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है। वर्ड टू वर्ड आपको याद होना चाहिए, समझ लो। ऐसा नहीं है कि एकदम एज इट इज याद रखो, थोड़ा बहुत इधर करोगे तो काम चल जाएगा, बट फिर भी इट्स मैंडेटरी, यू शुड रिमेंबर दिस। हो सकता है कुछ बच्चों को ट्राइंगल चैप्टर बहुत कठिन लगता हो, ये पढ़ के जाना मगर, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको ये पूछा जाए, ओके। सो यहाँ पे देखिए बेटा, व्हाट वी हैव राइट नाउ। अब सबसे पहले ये ट्राइंगल है, मैंने जैसा फिगर बनाया था वही करा। इसमें क्या करा है, मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है। आई हैव जॉइंड दीज 2, ओके। आप देख सकते हो ज्वाइन करा, और फिर हमने ना ये 2 परपेंडिकुलर बनाए हैं। EG जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे, और DF जो है वो परपेंडिकुलर है AC पे। कैन यू सी दैट एवरीवन? ये 2 परपेंडिकुलर बनाए हैं हमने और ड्रॉ करी है हमने, मतलब बेसिकली 2 साइड हमने ज्वाइन कर दी हैं। ये कुछ कंस्ट्रक्शन है जो आपको पता चल गई। प्रूफ हमें क्या करना है, गिवन हमें क्या है वो लिख दिया, ठीक है। तीनों चीज़ें आपको एज इट इज लिख के आनी है इसी तरीके से। अब इसमें ना आपको प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी अभी, ओके। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखिए बेटा, अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना चाहूँ, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो इसकी जो ये ऑल्टीट्यूड होगी वो बाहर होगी ट्राइंगल के, है ना। तो EG जो है वो इसकी ऑल्टीट्यूड है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करूं, इस वाले का BDE का, तो ये कितना एरिया हो जाएगा? हाफ इनटू द बेस is BD and the height which is EG. तो कैन आई राइट एरिया ऑफ BD is half into BD multiplied by the height EG. I can definitely write this. I hope everyone is able to understand. अब इसी तरीके से अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया लिखना है, इस वाले ट्राइंगल का, तो हाफ into the base AD and the height EG. Can I write it like this? Half, जो base है हमारा वो क्या है AD, and जो height है वो हमारी क्या है EG. Are you understanding everyone? समझ आ रही है आपको बात? हमने ये दोनों एरियाज कैसे लिखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एरिया को आपको समझना। अब सेम चीज हम इन दोनों ट्राइंगल्स में भी करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना हम क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं इसमें। अब इस वाले ट्राइंगल को देखिए, इस वाले को, इस ट्राइंगल, ये फिर से ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, इसका फिर से ऑल्टीट्यूड बाहर ही जाएगा, ओके। तो ये इसको एक्सटेंड करा तो ये ऑल्टीट्यूड आया, मतलब DF इज द ऑल्टीट्यूड। कैन यू सी दिस इज अ 90 डिग्री, ओके। ये 90 डिग्री है। अब ये बेस है, ये ऑल्टीट्यूड है, तो अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना हो CDE का, तो दैट विल बी हाफ इनटू द बेस विच इज EC मल्टीप्लाइड बाय द हाइट DF, ओके। अब हम बात करेंगे इस ट्राइंगल की, फिर से इसी ट्राइंगल की, बट इस बार ना बेस हम AE को लेंगे, AD को नहीं लेंगे, AE को लेंगे। इसके हिसाब से हाइट ये वाली हो जाएगी। समझ आ रही है बात? तो दिस इज गोइंग टू बी हाफ AE मल्टीप्लाइड बाय
सो हमारे पास कुछ ऐसा आया। अब आप खुद सोचो बेटा, इसमें से कुछ चीज़ें ना कैंसिल आउट हो जाएंगी। आप देखो यहाँ से EG कैंसिल आउट हो, अगर मैं इन दोनों का रेशो लेती हूँ हाफ हाफ भी कैंसिल आउट हो जाएगा इन दोनों के रेशो में। सिमिलरली अगर इन दोनों एरियाज़ का रेशो लिया जाए तो FD और FD कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ एंड हाफ भी हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, लेट अस ट्राई टू कैंसिल देम। ओके, EG है ये, ठीक है, EG एंड EG कैंसिल आउट हो गया एंड सिमिलरली DF एंड DF भी कैंसिल आउट हो गया। समझ आ रही है बात? आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। और हाफ भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास आएगा क्या बेटा? व्हाट वी विल गेट, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE विल बी इक्वल टू AD अपॉन DB। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सिमिलरली एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC जो आएगा वो कितना आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। आपको ये बात समझ आ रही है? ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर आपने 9th में एक थ्योरम पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो तो मैं बता देती हूँ आपको कि अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, इनके बीच में जो भी ट्राइंगल होता है, जैसे एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल का बेस जो है वो सेम है। कैन यू सी हियर? इन दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है, तो ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया और इसका एरिया सेम ही होता है। देयर इज अ थ्योरम, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चला? वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE जो होगा वो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? बिकॉज the area of triangles between same parallel line and with same base are equal. Okay? तो ये आपकी थ्योरम है, आपको याद भी रखनी है और लिख के भी आनी है, ठीक है ना। तो इससे हमें पता चला यस, सेम बेस एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन द एरियाज आर इक्वल। तो अब ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चे, क्योंकि ये दोनों एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों इक्वल प्रूफ कर दिए, तो ये दोनों चीज इक्वल है, तो बेसिकली ये इक्वेशन इसके इक्वल हो जाएगी। तो कैन आई से फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी कैन डायरेक्टली से दैट द AD अपॉन DB जो है वो AE अपॉन EC के इक्वल हो जाएगा, एंड दैट इज द सेम थिंग विच वी हैव टू प्रूव। आर यू क्लियर एवरीवन? ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव। ये पूरा का पूरा आपका थ्योरम है, आपको इधर से शुरू करना है, यहाँ तक लिख के आना है, सो दैट यू कैन गेट द आंसर। क्लियर?